नाम है ये, वो उसको जेल में डालने वाले दो लोग हैं, एक है नरेंद्र मोदी, दूसरा है अमित शाह। क्यों में गंदा यानी मिसिस कॉल को वाजपेयी साथ रखता था, फेवरेट नहीं हो सकती, परंतु वो फेवरेट है किसी की तो मोदी। नमस्कार, प्रणाम। मैं गुड्डू चैनपुरिया रियल न्यूज पे आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, रियल न्यूज पे एक न्यूज ये निकल के आ रही है कि अभी अभी एक पॉडकास्ट के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ ऐसा खुलासा किया कि केंद्र सरकार तिलमिलाई हुई है। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार तिलमिलाई हुई है। उन्होंने मोदी के पिछले पुराने सारे राज खोल डाले। बात करें तो अटल जी तक को नहीं बख्शा उन्होंने। जी हां दोस्तों, उन्होंने इकोनॉमी पे भी सवाल उठाया है। नरसिम्हा राव के काल में भी मैंने सलाह देते रहा, तो मैं तो इकोनॉमी को उठा दूंगा। आज भी कहता हूं कि इतना गिरा हुआ है, और ये कौन है यार? ये आज का फाइनेंस मिनिस्टर कोई है? ये महिला को फाइनेंस मिनिस्टर कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये पीएमओ में सब तय होता है, इसको सिर्फ दस्तखत करना होता है। कि देश का इकोनॉमिक जो है इस टाइम जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनके हाथ में नहीं है। अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर होता तो देश की इकोनॉमी कुछ और होती। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सीधा सीधा निशाना साधा है निर्मला सीतारमण पे, और कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। हमारे देश के अंदर 80% लोग गरीब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं जिनको हिंदी आती है और इंग्लिश नहीं आती। वो अपने राज्य भाषा से जाने जाते हैं, जो लोकल भाषा से जाने जाते हैं, हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन सीतारमण जब भी स्पीच देने आती है तो अंग्रेजी में वो क्या गा गई, पब्लिक के सर से ही निकल जाती है। वहीं फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में स्वामी जी ने यह भी कहा कि ये एक बिंदु भी नहीं लगा सकती, एक कोमा भी नहीं लगा सकती, ये सब स्क्रिप्टेड है और ये पीएमओ हाउस में तय किया जाता है और ये मोदी बनाता है। इसको तो सिर्फ आके स्पीच देना होता है और ये चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, ये फाइनेंस मिनिस्टर पुतला है तो। और वहीं उन्होंने मोदी को घेरते हुए कहा था कि मोदी एक नंबर का अय्याश आदमी है। ये जिस टाइम सीएम था गुजरात के अंदर 10 बार चाइना गया है अय्याशी करने। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उस दौरान वो चाइना में मिले उनसे, उन्होंने चाइना से पूछा ये यहाँ क्या करने हैं, बोले बस मौज मस्ती करने आए हैं। क्योंकि उस टाइम जयशंकर जो थे, उस टाइम एस जयशंकर भारत के राजदूत हुआ करते, जिन्होंने पूरी व्यवस्था बनाई हुई थी। चाइना में थे, उन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया था मोदी जी के लिए, अय्याशी के लिए। जो कि अब इस टाइम पे वो विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर। उस टाइम में भारत के राजदूत हुआ करते थे चाइना के अंदर, उन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया था। तो चाइना के पास कुछ ऐसे ऐसे एविडेंस है कि मोदी जी उनको चाह के भी आंख नहीं दिखा सकते। मोदी चीफ मिनिस्टर थे, वो 10 बार गए। जब चीफ मिनिस्टर रहे 9 साल, और 10 बार चाइना होकर आए। और मैंने चाइना जब मैं गया तो पूछा ये किसके लिए आया, तो क्या हमें नहीं पता। वो कहते आएगा, तो चीफ मिनिस्टर आया। तो बात यह है कि और कुछ ऐश और आराम के लिए आए थे और इसने अरेंजमेंट किया था, उसका और कोई कैलकुलेशन नहीं। देखिए खुलासे कैसे कैसे हो रहे हैं। एक बहुत ही बड़े पॉडकास्ट के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी जी ये सब बोल रहे हैं और ताल ठोक के बोल रहे हैं कि चैलेंज करो, अगर गलत है तो साबित करो। दोस्तों, उन्होंने यह भी बताया कि आर.एन. पांड्या गुजरात में मिनिस्टर हुआ करते थे, उनकी हत्या कराई जाती है और उनके करीबी हैं मानसी सोनी। जिस टाइम गुजरात में सुनामी आई उस टाइम मानसी सोनी आर्किटेक्ट बन के आई हुई थी और उनके काम की काफी सराहना हुई थी। उस टाइम के जो डीएम थे उन्होंने काम की काफी सराहना करी थी। वहीं उन्होंने मोदी से मिलवाया और मोदी जी की उनकी नजदीकियां बनी, और नजदीकियां इतनी बनी कि वो उनके रूम तक, बेड तक पहुंच गए। उनको 10 साल तक नजरबंद करके रखा गया था मानसी सोनी को। इस बारे में भी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बोला है। कुछ क्लिपिंग आप लोगों ने देखी होगी, ये शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में है वीडियो, और नहीं देखी तो आप देख लीजिए क्या कह रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी। वहीं उन्होंने अटल जी के लिए भी कहा कि वो भी एक नंबर का अय्याश था, दारूबाज था, लड़कीबाज था। और ये जो लड़की है, एक लड़की का उन्होंने नाम लिया और बताया कि ये लड़की उन्हीं की है। काफी खुलासे किए सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। सुनिए और देखिए ये वीडियो पूरा। तो मिलते हैं अगले न्यूज पे, रियल न्यूज पे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।